नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद है अलीगढ़ में। विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है। खैर के उपचुनावों की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होने के बाद चारूकेन को विधानसभा खैर से प्रत्याशी बनाया गया है। 4 लाख के लगभग यह मतदाता है। जाटलैंड खैर विधानसभा को कहा जाता है। जाटों का बहुमत अच्छा खासा है, लेकिन ब्राह्मणों की अगर बात कही जाए तो वो दूसरे नंबर पर आते हैं। साथ ही अगर एससी व अदर कास्ट वोट की बात कही जाए तो 1 लाख से ऊपर वो वोट आता है। मुस्लिमों की अगर बात कही जाए तो 30,000 वो भी आता है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ यह है, विधानसभा खैर में जाटलैंड होने के बाद जाटों का बहुमत जिस ओर जाता है वो प्रत्याशी जीतता है, ऐसा लोगों का कहना है। विधानसभा खैर में चारूकेन के प्रत्याशी के बाद सियासत किस ओर रुख मोड़ने वाली है, बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले गौरांग देव चौहान साहब से बातचीत करेंगे। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, चारूकेन प्रत्याशी है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, गठबंधन में दोनों पार्टी का एक प्रत्याशी है। क्या कहेंगे, क्या रूपरेखा तैयार है कांग्रेस की? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने और अखिलेश जी ने पूरे प्रदेश भर में और देश भर में, मेरा नाम गौरांग देव चौहान है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस का। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में राहुल जी के नेतृत्व में जो है मोहब्बत की दुकान खुली, उसके बाद पूरे प्रदेश में जब चुनाव आया 2024 का, तो देखने को मिला अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को, दोनों को एक साथ जनता ने देखना पसंद किया और वोट देना पसंद किया। इसी का एक परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से पूरे प्रदेश भर में खानी पड़ी मुंह। वही होने जा रहा है। 10 सीटों पर चुनाव है पूरे प्रदेश भर में, और वहां आप देखेंगे कि कांग्रेस का और समाजवादी का जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से 10 की 10 सीटों पर जीतने जा रहा है। और जो खैर में हमारी प्रत्याशी हैं, संयुक्त प्रत्याशी चारूकेन, उनके लिए कांग्रेस अथवा समाजवादी पार्टी अपनी कमर कसकर जबरदस्त तरीके से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। और यहाँ तक कि उनके चुनाव प्रचार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो घबराए और तत्काल प्रभाव से उन्होंने योगी जी की जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी बैठक कराई। और आपने बैठक में देखा कि नाम मात्र की भीड़ वहां जुटी है। ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा जब डब्बे खुलेंगे खैर विधानसभा के, कि कितनी भारी बहुमत से जो है जीत हुई है गठबंधन प्रत्याशी की। ये बताइए, कटेंगे तो बटेंगे जी, आप बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान जी, क्या चलेगा? मोहब्बत की दुकान चलेगी या कटेंगे बटूंगे का नारा चलेगा? देखिए, इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश को आजादी में तमाम लोगों ने, तमाम क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दे दी, और उसके बाद ऐसे प्रदेश के, देश के मुखिया यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं, जो लोग काटने और बांटने की बात करते हैं। और एक ऐसा नेता जो कि पैदल चलता है और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जोड़ने की बात करता है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है राहुल गांधी, उसके ऊपर कटाक्ष करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पहले दिन से उद्देश्य रहा है काटो, बांटो और छाटो। और उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी का जो है नुकसान हुआ है तो वो हुआ भारत देश के नौजवान युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का। आपने देखा है कि बेरोजगारी की आज चरम सीमा पर पहुंची हुई है। आपने देखा कि रुपया डॉलर के मुकाबले कितनी तेजी से गिर रहा है। आपने देखा कि महंगाई चरम सीमा पर है। आपने देखा कि आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है, आए दिन कोई ना कोई महिला उत्पीड़न का मामला, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। ये लोग बात करते हैं कट्टे की, मदरसे की, और राहुल गांधी जी बात करते हैं देश में एकता की, शिक्षा की और विकास की। अगर नरेंद्र मोदी जी में ताकत होती या योगी जी में ताकत होती तो वो देश को एक सूत्रीय विकास कार्य में बांधने का काम करते, नौजवानों को रोजगार देते। आप बात करते हो अलीगढ़ में उन्होंने जो है, जहां खैर में चुनाव होने जा रहा है, वहां के मुद्दे उन्होंने दिखाए कि डिफेंस कॉरिडोर हमने बनाया, ट्रांसपोर्ट नगर हमने बनाया, हमने एडीएम वहां भेजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां के किसानों का विकास हुआ उस वजह से, ये सारी योजनाओं की वजह से, या लोगों को वहां रोजगार मिला? वहां जो काम करने वाले जो दिहाड़ी के मजदूर थे वो भी मजदूर बाहर से आके कई सौ किलोमीटर दूर से काम कर रहे थे आगे। क्षेत्र के नौजवान, वहां कोई था ही नहीं, वहां कोई बेरोजगार था ही नहीं, वहां किसान को कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो आप यदि कोई भी मुहिम या कोई भी इंडस्ट्री लगाते हो, उसका पहला उद्देश्य होता है क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार मिलना, और वो लगातार रोजगार के माध्यम से अपने परिवार को, अपने घर को चला सके, इसलिए रोजगार स्थापित किया जाता है। मगर आप बताइए वहां की आज क्या बुरी दुर्दशा है। वहां पर बहुत बुरा हाल है। वहां के जनप्रतिनिधियों ने वहां जमीनों में घेरा बंदी हो रही है, लड़ाई हो रही है वहां जमीनों को लेकर।
तो पूरे देश में एक विघटन का माहौल है, पूरे प्रदेश में एक जो है भय मुक्त प्रदेश बन चुका है, भययुक्त और भय मुक्त। तो वो लोग कहते हैं कि हम भय मुक्त प्रदेश को बना देंगे, जैसे गड्ढा जो है मुक्त बनाने की कोशिश करी थी उन लोगों ने, मगर नहीं बना पाए, वैसे ही प्रदेश में भय व्याप्त है, गड्ढे व्याप्त है, असुरक्षा व्याप्त है। अलीगढ़ में जो है स्मार्ट सिटी के नाम से कम 2000-3000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसकी जांच करा ली जाए, पता चलेगा क्या हो रहा है। नगर निगम के पार्षद जो है रोज यहाँ के जो सभासद वो है क्या बोलते हैं मेयर, उनके ऊपर अखबारों के द्वारा तंज कस रहे हैं कि यहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही। तो आप देख सकते हैं बहुत बुरा माहौल है, ना विकास की बात हो रही, ना सुरक्षा की बात हो रही, और ना ही देश में एकता की बात हो रही। काटना छाटना और जो है कट्टा और जो है मदरसा, यही बात हो रही है, दुर्भाग्य की बात है। और आने वाला समय राहुल गांधी जी का है। राहुल गांधी जी पूरे देश भर में युवाओं को, नौजवानों को, महिलाओं को सुरक्षित व सफल बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, और जल्द ही वो सपना पूर्ण होगा कि पूरे देश में शांति और अमन और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। ये बताइए, जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर बयान दिया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आगे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय को ले जाना है, तो शिक्षा में राजनीति कहाँ तक अच्छी लगती है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य की बात ये लगती है कि मुख्यमंत्री इतने बड़े सूबे के आकर के ये कहते हैं कि साहब यहाँ ओबीसी का कोटा काट दिया गया। अरे सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी जो है वर्ग का कोटा नहीं काटा, सुप्रीम कोर्ट ने बस उस फैसले को बरकरार रखा है, इसके अलावा उसने कोई नया फैसला भी नहीं सुनाया है। लेकिन मुख्यमंत्री ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए, ओबीसी को लुभाने के लिए ये कहते हैं कि साहब एएमयू में जो है ओबीसी का कोटा काट दिया गया। बात रही राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ का अपना एक अलग शिक्षा पैटर्न है, एएमयू का, राजा महेंद्र प्रताप का अपना एक अलग शिक्षा पैटर्न है। दोनों में अपनी अपनी स्टूडेंट यूनियन एएमयू में है, राजा महेंद्र प्रताप में शायद होगी ना होगी, वो अलग विषय है। एएमयू से राजनीति का ज्यादा बड़ा कोई ताल्लुक है नहीं। क्या लग रहा है खैर विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को लीड कैसे करेगी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी और कांग्रेस प्रत्याशी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता के संरक्षण में पलने वाला प्रशासन, प्रधान, आशा, सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी, सहायता कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र, इन सबको बुला करके और इनको जिम्मेदारी दे रहा है, और इनको धमकी भरी बात ये कही जा रही है कि अपने अपने इलाके से एक टारगेट दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके से इतना इतना वोट आपको डलवाना है, अगर आप वोट नहीं डलवाएंगे तो अपने बोरिया बिस्तरा तैयार रखिएगा। देश में 70 साल से ज्यादा आजादी को हो गए आज, इस तरीके का उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग प्रशासन के दम पर हमने कभी नहीं देखा, जिस तरीके से इसमें देखने का हमने काम किया है। जिस तरीके से उपचुनाव जो है आचार संहिता लगने के बाद टलवा दिए गए, उससे साफ ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बुरी तरीके से हार रही है। अगर ये चुनाव नहीं हार रहे होते तो चुनाव की डेट बदलवाने का काम नहीं करते। 13 तारीख में चुनाव होना था, 13 नवंबर में होता, लेकिन 20 नवंबर में इसलिए कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक तैयारी नहीं कर पाई थी। अब बाकी जो 7 दिन बचेंगे उसमें प्रशासनिक तैयारी करने का ये काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 24 में बहुत सारी सीटें लोकसभा में बेईमानी से जीती थी, और यही बेईमानी करने का काम इन्होंने इसलिए अभी 13 तारीख का चुनाव 20 तारीख में करके ये भी बेईमानी का एक तरीके से इन्होंने प्रमाण दिया है। और मैं निश्चित ही कह रहा हूँ कि जनता जनार्दन कांग्रेस और सपा के फेवर में है, इंडिया गठबंधन के फेवर में है। आप गांव-गांव जाइए, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग इनकी जो है नीतियों से परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन सबकी जो है चीजों को समझने के बाद ये निर्णय लेती है कि प्रशासन के दम पे दुरुपयोग करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जबरदस्त हरवाने का काम ये अभी से कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता, विधानसभा की जनता लठ लेकर के तैयार बैठी है, वोट भी दे रही है, और जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन का जो है मुकाबला भी करेगी। क्या लग रहा है पहले कांग्रेस कैसी थी और अब कांग्रेस कैसी है? क्योंकि कांग्रेस के सारे लोग वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, क्या लग रहा है? आप भी बुजुर्ग हैं, कांग्रेस में बहुत जमाने से कांग्रेस को देखते चले आ रहे हैं, कितना बदलाव आया है? सबसे बड़ी चीज बड़ी ये है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस में पहले भी लोग पढ़े लिखे थे और कांग्रेस में आज भी पढ़े लिखे हैं। एक सिर्फ राहुल गांधी ऐसे हैं जिनको के राजकुमार का खिताब दिया गया है। एक भी आदमी आप बता दीजिए कोई भी राजनीति के अंदर जिसे राजकुमार का खिताब दिया हुआ हो। अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जितने मुख्यमंत्री अब तक आए हैं, क्या अखिलेश जी की क्वालिफिकेशन को बीट कर सकता है कोई? कभी नहीं। राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी पैदल चल रहे हैं।
हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि अमन और चैन का माहौल होगा। आप चाहते ही नहीं कि अमन और चैन हो, आप तो सिर्फ जो है राजनीति चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, मिडिल क्लास को खत्म करना चाहते हैं। मिडिल क्लास वर्ग का बिल्कुल खत्म हो गया, कारोबार है नहीं, इनकम है नहीं, आमदनी है नहीं, क्या करेंगे आप? वो तो उनका तो सीधी सी पॉलिसी है, गुजरात मॉडल बनाई है इसे, या तो गुलामी करने वाले लोग या गुलामी कराने वाले लोग, बीच का तबका है कहाँ? अब जी बिल्कुल, कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा विधानसभा खैर में होने वाले चुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी चारुकन मैदान में, कहीं ना कहीं ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। चुनावों की अगर जी सिर्फ एक बात और कहूंगा, हम लोग प्यार की राजनीति चाहते हैं, हम लोग मोहब्बत की दुकान चाहते हैं, हम लोग अमन और चैन चाहते हैं, हम उस क्रांति को जिंदा रखना चाहते हैं जो 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर लड़ी गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने मिलकर के। लेकिन उसे कतई भी बीजेपी हमारी कमजोर ना समझे, ये ना समझे कि हमारी कमजोरी है। तू मेरी खामोशी पर न जा, मैं समंदर हूँ, अगर मचल गया तो शहर का शहर ले घूमूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं लगातार कांग्रेस की जो पुरानी चीजें थी, कांग्रेस के जो पुराने जो योजनाएं थी उन्हें सामने आने के बाद तमाम तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात कही जाए तो तमाम जो चारुकन के समर्थक हैं, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा विधानसभा खैर में कांग्रेस की बड़ी जीत के दावे किए हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।